अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं और मेरी नन्ही चिड़िया लाते हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानियाँ। मज़ीद कहानियों के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखें आज की नई कहानी। शामिर और शाहिर दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। शाहिर को पढ़ाई से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, जबकि शामिर अपनी क्लास का ज़हीन तालिब इल्म था और हमेशा इम्तहान में अच्छे नंबरों से पास होता था। शाहिर का ताल्लुक़ एक अमीर घराने से था। इसके वालिद का अच्छा खासा कारोबार था। पैसे की फरावानी ने इसे कदरे मगरूर बना दिया था। शाहिर दौलत को इतनी ज़्यादा अहमियत देने लगा था कि इसकी नज़र में तालीम की अहमियत तकरीबन ख़त्म होकर रह गई थी। वक्त गुज़रता रहा और दोनों मैट्रिक में पहुंच गए। मैट्रिक का इम्तहान शामिर ने ए ग्रेड में पास किया, जबकि शाहिर ने सी ग्रेड हासिल किया। स्कूल से निकलते ही सब साथी एक दूसरे से जुदा हो गए। शामिर अपनी तालीमी मराहल तय करता रहा। इसने एमए उर्दू के इम्तहान में नुमाया तौर पर कामयाबी हासिल कर ली। बाद में इसे एक मकामी कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर मुलाजमत मिल गई। वह उर्दू का उस्ताद था। क्लास में उर्दू ज़ुबान की अहमियत और अफादियत बयान करता। उर्दू अदब के बड़े बड़े शायरों अदीबों की शख्सियत और अदबी कारनामों पर रोशनी डालता था। वह कॉलेज के तलबा में बहुत मकबूल था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसके पसंदीदा शायर थे और वो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी बड़ी खूबसूरती से पढ़ाता। वो अपने तालिब इल्म को इकबाल के अफकार पर अमल करने की नसीहत करता और इन्हें अपनी तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने पर जोर देता था। शामिर इन्हें कहता कि हमें अपनी तमाम उम्र इल्म के असूल के लिए कोशा रहना चाहिए। एक दिन वो अपने तलबा को लेक्चर देकर क्लास से बाहर निकला ही था कि एक अजनबी शख्स इसके सामने आ खड़ा हुआ और बड़ी आजिज़ी से बोला, जनाब, मैं मैट्रिक पास हूँ। आपके कॉलेज में अगर कोई नौकरी हो तो मुझे खिदमत का मौका दे। मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसानमंद रहूँगा। ये कहते हुए उसकी आंखें भीग गईं। शामिर ने एक नज़र उस शख्स को देखा, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा। इस शख्स के बाल बिखरे हुए और दाढ़ी बड़ी हुई थी। इसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे और चेहरे से मुफलसी के आसार नुमाया थे। शामिर ने इसे गौर से देखा और फिर चौंक उठा। इसके मुंह से हैरानी से निकला, अरे शाहिर, ये तुम हो? और ये क्या हाल बना रखा है? आखिर ये सब क्या है? उस्ताद के मुंह से अपना नाम सुनकर शाहिर चौंक पड़ा और बौखला गया। शामिर, तुमने ठीक पहचाना, मैं शाहिर हूँ। हालात का मारा हुआ। तुम मुझे तालीम की अहमियत बताते हुए कहा करते थे कि इल्म के असूल के लिए सारी उम्र सरगर्म रहना चाहिए, लेकिन मैं दौलत के गरूर में तुम्हारी बात सुनी अनसुनी कर देता था। मैंने मैट्रिक के बाद तालीम को खैरबाद कहा और अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पढ़ाई से तो मेरी शुरू से ही जान जाती थी और मैं तुम्हें भी यही कहा करता था कि पैसे के मुकाबले में तालीम की कोई अहमियत नहीं। यह सरासर मेरी गलती थी। इन्हीं दिनों मेरे अब्बा जान का कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे थे कि कार का हादसा हो गया और वो हमें बेयारो मददगार छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हम पर बहुत मुश्किल वक्त आ पड़ा था। मेरे अब्बा जान का शराकत का कारोबार था। इनकी वफ़ात के बाद खुदा जाने उनके शराकत दार ने क्या चक्कर चलाया कि सारे कारोबार का खुद ही मालिक बन गया और हम अपने हिस्से से महरूम हो गए। मेरी वालदा ने गुज़र औक़ात के लिए हमारा बड़ा मकान बेचकर निस्बतन छोटा मकान ख़रीद लिया। रफ्ता रफ्ता सारी रकम खर्च हो गई। जब हालात ने नौकरी करने पर मजबूर किया तो मैट्रिक पास होने की वजह से कोई अच्छी नौकरी ना मिल सकी। मेरे पास कोई सिफारिश भी ना थी जो मेरे काम आ सकती। इन हालात ने मुझे मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। ये ऐसे लम्हात थे जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैंने अच्छे हालात में आंख खोली थी। मैं ख्वाब में भी ऐसे बदतरीन हालात का तसव्वुर नहीं कर सकता था। पिछले 6 बरसों से मैं ऐसे ही हालात का शिकार हूँ और आज मुझे तालीम की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है। तुम ठीक कहते थे कि इल्म एक रोशनी है जो ना सिर्फ अंदर के अंधेरे को दूर करती है
बल्कि सही रास्ते की तरफ रहनुमाई भी करती है। मैंने इस सारे अरसे में बहुत मुश्किल हालात देखे हैं और अब मैं जान गया हूँ कि पैसे ही से इंसान बड़ा आदमी नहीं बनता। ये कहकर शहीद चुप हो गया। इसकी आंखों से आंसू रवा थी। शामिर ने इसे हौसला दिया और इसकी हिम्मत बढ़ाई। शामिर तदरीस के बाइज्जत पेशे से वाबस्ता तो था ही, और वो माली तौर पर भी कदरे मुस्तहिकम था। लिहाजा इसने शाहिर की मदद करने का फैसला किया और इसे शाम के वक्त अपनी अकेडमी में क्लर्क की नौकरी दे दी। शाहिर फारग वक्त में अपने तालीमी मराहल तय करता रहा। आखिर एक दिन अपनी मेहनत से प्राइवेट एमए का इम्तहान पास कर लिया। अब वो भी नई नस्ल को अपने इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर रहा था। इसने भी शामिर के साथ मिलकर तलबा को पढ़ाना शुरू कर दिया था। यूँ चिराग से चिराग जलने का सिलसिला शुरू हो गया था। अब शहीर के पास हमेशा मौजूद रहने वाली दौलत आ गई थी।